नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज का विषय है चीन पर लगाम को लेकर। दुनिया में दो सबसे बड़ी सेनाओं वाले देश अमेरिका और चीन की आपसी तकरार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी संसद ने चीन को इकोनॉमिक फ्रंट पर तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को यूएस सीनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दी। इसके मुताबिक चीन को अब अमेरिका किसी भी सूरत में विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री का दर्जा नहीं देगा। अमेरिका के इस कदम का चीन की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसे अब आसानी से और कम ब्याज पर लोन नहीं मिल सकेगा। चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस की वजह से खुद तो आसान और सस्ता कर्ज लेता था, लेकिन गरीब देशों को कठोर शर्तों पर लोन देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन की चोरी आखिरकार पकड़ में आ गई है। जिस नीति का फायदा उठाकर चीन ने अपने आर्थिक साम्राज्य को खड़ा किया था और उसके दम पर वो दुनिया को धौंस दिखा रहा था, अब उस पर अमेरिका ने लगाम लगा दी है। अमेरिका ने चीन से विकासशील देश का दर्जा छीन लिया है। अमेरिका के इस कदम का चीन की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने उसे अब आसानी से कम और ब्याज पर लोन नहीं मिल सकेगा। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री स्टेटस की वजह से खुद तो आसान और सस्ता कर्ज लेता था, लेकिन गरीब देशों को कठोर शर्तों पर लोन देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेता था। लेकिन अब चीन की ये चालबाजी नहीं चलेगी। दरअसल मार्च में पहली बार अमेरिकी संसद के निचले सदन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चीन के डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के खिलाफ एक बिल लाया गया। इसका मकसद चीन पर लगाम कसना था। जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो तमाम 415 सांसदों ने इस बिल को समर्थन में दिया। एक भी सांसद ने इसका विरोध नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 हमले के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब हर सांसद एक बिल के फेवर में रहा हो। अब सीनेट ने भी बिना किसी फेरबदल के इस बिल पर मोहर लगा दी है। जाहिर है, डेमोक्रेट्स हो या विपक्ष में बैठे रिपब्लिकन्स, दोनों ही चीन को सबक सिखाने के मूड में दिख रहे हैं। अमेरिकी संसद ने साफ कर दिया है कि चीन को अब वो सुविधाएं और राहत नहीं दी जा सकती जो एक डेवलपिंग कंट्री को मिलती हैं। वो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका 26.854 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहीं चीन 19.374 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है, वहीं चीन खुद को विकसित होने के लिए संघर्ष कर रहा देश बताता रहा है। साफ है, चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। अपनी आर्थिक ताकत के बल पर उसने बड़ी और ताकतवर फौज खड़ी कर ली है, जो अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा उसने दुनिया के कई हिस्सों में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट किए हैं। बिल के मुताबिक ये शीशे की तरह साफ है कि चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का नाजायज फायदा उठा रहा है। गरीब देशों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मदद में जो तरजीह मिलती है वो चीन भी हासिल करता है। डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के दम पर चीन ने जो सस्ता कर्ज हासिल किया, उसका इस्तेमाल बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टिगेशन में किया गया। सस्ता कर्ज लेकर उसने श्रीलंका, पाकिस्तान समेत कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को कर्ज के जाल में फंसाया है। चीन ने गरीब देशों को महंगी ब्याज दरों पर कर्ज दिया है। इसका नुकसान ये हुआ कि गरीब और विकासशील देश चीन के कर्ज जाल में फंसते चले गए। अब वो इन देशों की जमीन और संस्थानों पर कब्जा कर रहा है। शातिर चीन ने डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का फायदा उठाया और इसके जरिए दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन को अब वो फायदा नहीं मिलेगा जिसके दम पर वो खुद को मजबूत कर दुनिया को आंखें दिखा रहा था। अब देखना है कि अमेरिका के इस कदम से चीन पर किस हद तक लगाम लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो चीन की चालाकी से अमेरिका वाकिफ हो गया। उसको समझ में आ गया कि लगाम कहां कसनी है। इस लगाम से चीन को बहुत नुकसान होने वाला ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसमें भी कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल तो हम उन सवालों को तलाशने की कोशिश करते हैं जो अभी खबर के जरिए उठे हैं। कुछ बीच के हमारे जहन में भी कुछ सवाल आ रहे हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। दीपक बोरा जी पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। दीपक जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। चूंकि अमेरिका में
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों जगह बिल लाया गया है। 415 सांसदों ने फेवर में वोट किया है। इस बिल को लाने का मकसद क्या है और क्या इससे चीन पर वास्तव में लगाम लग सकेगी? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है सर। आपके साथ जब आपके चैनल पर होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ग्रुपी झा भी आपके साथ है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं इस समय देश में नहीं हूँ, कहीं पर बाहर हूँ। देश का आपने अभी जिक्र किया, वहीं पर हूँ। एक चीज आपको बता देता हूँ कि पब्लिक एनिमी नंबर 1 उस देश में, भले ही यूक्रेन में जो रहा हो, वो व्लादिमीर पुतिन नहीं है बल्कि शी पिंगपोंग है। चाइना उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आम आदमी का परसेप्शन। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर मुझे आप कुछ समय दें सर। मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ। हम लोग बात करते हैं ये बेईमानी और रुसवाई इनिशिएटिव, जिसे आप BRI, बेल्ट एंड रोड कहते हैं जी। इसमें क्या है सर कि श्रीलंका का जिक्र किया, नेपाल का, कुछ दूसरे देशों का, जो मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है। पापुआ न्यू गिनी, जहां पर मैंने दूतावास खोला था, $75 मिलियन का एक अमेरिकन कंपनी, एक चाइनीज कंपनी है, हवाई या हुआवई या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, उसने एक डेटा कलेक्शन सेंटर बनाया, एक दिन नहीं चला। तो पापुआ न्यू गिनी कहता है मैं तो पैसे वापस नहीं करने वाला। दूसरा, आप बात कर रहे हैं श्रीलंका की। अब पाकिस्तान के साथ भी आप जानते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उसकी जो बातचीत है वो भी ठप होगी। क्यों? हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पीछे मुद्दे को समझने के लिए उसके कारण देखिएगा। इसलिए सर, अभी आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इन देश। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, ये चाइनीज लोन्स है। इन्होंने उनको लोन दिया है और उसके टर्म्स क्या है, उन हर लोन का जो अग्रीमेंट है उसमें 3 चीजें हैं जो मैंने बहुत अध्ययन किया है। 150 देश BRI में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2,500 प्रोजेक्ट है। पहली चीज ये है कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि ब्याज मैं कितना आपसे ले रहा हूं। दूसरी चीज, जब आपको पैसा वापस करना है, सबसे पहले देंगे, बाकी जो पैसे दिए हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF है, चाहे पेरिस क्लब है, चाहे भारत है, चाहे कोई और है, वो गया अमृतसर के छोले खाने। और तीसरी, जो प्रोजेक्ट हैं वो केवल चाइनीज कंपनीज करेंगी। आपके देश के लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन वो सिर्फ ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और कुछ नहीं वो करेंगे। ये 3 इसेंशियल हैं इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होता है सर, जब चाइनीज कंपनी ने प्रोजेक्ट करना है, अगर ₹100 का प्रोजेक्ट है, वो भी का वो होता है ना सर 3 कोटेशन जैसे हम भारत में करते हैं, तो L1 को देंगे। चीनी भी वही कहते हैं, लेकिन अपनी कंपनी को कहेंगे देखो भाई ₹100 का प्रोजेक्ट है, एक कंपनी 500 कोट करेगी, एक 700 कोट करेगी, एक 900 कोट करेगी, तो ₹500 वाली कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा जिसकी कीमत केवल ₹100 है। यहाँ लूट मारते हैं सर। जो मेरी असेसमेंट है, इनका ब्याज जो ये लेते हैं, अगर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए तो 30%, 30% एवरी ईयर ये ठग रहे हैं इन देशों को। इसीलिए अब इस 150 में से 100 देश लगभग कह रहे हैं कि टाइगर, एक तो महामारी आ गई, अब हमारे पास पैसे नहीं है वापस करने को, करना है जो कर ले। श्रीलंका का मैं इन्वॉल्व था। श्रीलंका ने कहा कि मेरा लोन रीस्ट्रक्चर करो। सर, रीस्ट्रक्चर ये होता है, आपने बैंक को ₹100 प्रति महीना देना है 1 साल के लिए, आप नहीं दे पाते, बैंक कहता है अच्छा 2 साल में ₹50। लेकिन वोरा साहब, सवाल तो यह है कि इतने लंबे वक्त हो गया और अमेरिका को इस बात की खबर ही नहीं हुई। ये भी तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल खबर बिल्कुल थी, हाँ। लेकिन तब क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को चीन से बहुत फायदा हो रहा था, वो इकोनॉमिकली चीन पर बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब जो है पानी सर के ऊपर निकल चुका है। और ये सवाल जो आपने कहा ना, पानी सर के ऊपर निकल चुका है, इसको भी थोड़ा हम और समझना चाहेंगे। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा साहब भी हैं। क्या वास्तव में कैप्टन साहब ये पानी सर के ऊपर चला गया है? यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग को लेकर हम सवाल जरूर यहाँ उठाना चाहेंगे कि रशिया और चाइना दोनों की मित्रता तो कहीं ऐसा नहीं जिसने अमेरिका को खतरे में डाल दिया, जिस वजह से यहाँ पर इस वक्त ये फैसला लिया गया। तब तक आंखें मूंदा रहा अमेरिका, जब तक उसके हित सधते रहे। देखिए, अमेरिका क्या करता है वो तो अमेरिका ही जाने, लेकिन अमेरिका और चाइना मिलके जो भी कर रहे हैं ये बहुतों के नजर में नहीं है। जहां तक अभी जो ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन का सवाल है, तो रविंदर जी, इसके पैरामीटर्स होते हैं। हर 2 साल में UN में एक बॉडी होती है
जो कि इन पैरामीटर को रिव्यू करती है और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो डेवलपिंग नेशन में है या डेवलप्ड नेशन में है। लेकिन क्या वो हर 2 साल में ऐसा होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है जो कि यूएन को देना है, क्योंकि यूएन की ये जो बॉडी है ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें जितने भी लोन्स हैं, कुछ फाइनेंशियल एड्स हैं, कुछ फाइनेंशियल सब्सिडेंस हैं, ये सारी चीजें जब देशों को दी जाती है तो उसका एक अलग ब्रैकेट होता है इंटरेस्ट का। तो जो डेवलपिंग नेशन को दी जाती है वो अलग ब्रैकेट है और जो डेवलप्ड नेशन को दी जाती है वो उसका अलग ब्रैकेट है। नहीं, सवाल तो ये है ना कि अमेरिकी एजेंसी के भरोसे का पैमाना क्या है? हम कैसे मान लें कि उस रिपोर्ट में सच्चाई है? देखिए, अमेरिकी एजेंसी वो क्या रिपोर्ट देगी तो ये तो भगवान को भी पता नहीं हाँ, है। यही तो समझना है जी। आज के दिन में वो भारत को बताते हैं कि अगर आपको डेमोक्रेसी देखना है तो चले जाओ न्यू दिल्ली, चले जाओ वहां देख लो डेमोक्रेसी क्या होता है। और कल के दिन उसी के जो मंत्रिमंडल हैं उसमें एक आदमी कह गया कि भारत में ह्यूमन राइट्स का जो है वो वायलेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें अमेरिका में चलती रहती है। किसी भी दिन जिस लॉबी का दिन होता है उस लॉबी की वहां पे आवाज सुनी जाती है, तो उस पर मत जाइए। लेकिन इस बात से तो सहमत हूँ, ठीक बात। जो हकीकत है वो हकीकत आज के दिन में ये है कि चाइना आज के दिन में लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, जो भी किसी भी तरह से उसको आप डेवलपिंग नेशन में नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कल को उसको अपग्रेड भी करके हम देखते हैं कि यूएन ने उसका अपग्रेड कर दिया, वो बन गई है डेवलप्ड नेशन, फिर भी इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग हमारे ख्याल से शायद 250 या 200 बिलियन डॉलर जो है उसको टोटल असर पड़ेगा, जो चाइना के लिए कुछ नहीं है, जहां पे वो खुद की 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, जहां पे उसकी नेट जो बचत होती है लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर उसकी नेट बचत है। तो क्या अमेरिका या अमेरिका जो है वो बढ़ते हुए कद से घबरा रहा है चीन के, इस वजह से ये प्रतिबंध लगाए हैं, या फिर वास्तविकता ये है कि वास्तव में चीन की चालाकियां अब सामने आ रही हैं जो अब तक नहीं आ पाई थी, इस पर लगाम लगाने की एक बेहतरीन कोशिश यहाँ मानी जा रही? आप लोगों के अनुभव से ही थोड़ा बहुत हमें भी दुनिया के बारे में पता चल पाया है और इसीलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम और समझाने की भी कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को कि वो भी समझ सकें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। वो आप लोगों से बेहतर कौन भला बता सकता है। लेकिन हमने ये टाइमिंग्स को लेकर एक तो सवाल उठाई, दूसरा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में इस लगाम से कोई असर पड़ेगा चाइना के ऊपर? आपका बहुत अहम प्रश्न है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध एक तरह से जो ये लगाया गया, अमेरिका से लगाया गया, अमेरिका दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है सर। आप जो मर्जी कहिए, अमेरिका कमजोर हो रहा है, नीचे हट रहा है, गिर रहा है, कुछ नहीं है। नंबर 1 इकोनॉमी दुनिया की है। और चाइना जो 19 ट्रिलियन की अपनी बात करता है, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। असल में उनकी इकोनॉमी 10 या 11 ट्रिलियन के आसपास है। चीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आंकड़ा दे दिए, किसकी मजाल है कि वो कहे ये झूठ। तो मैं आपको बताता हूं सर, ये जो अभी ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। 3 कैटेगरीज हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग और एलडीसी। एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो इकोसॉक यूनाइटेड नेशन की है, इकोनॉमिक एंड सोशल का काउंसिल, वो डिसाइड करते हैं। बाकी जो है वो यूएनडीपी डिसाइड करता है। नॉर्मली वो कहते हैं $20,000 से ज्यादा पर कैपिटा अगर आपकी इनकम है तो आप डेवलप्ड कंट्री हैं। 40 देश लगभग डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं, बाकी सब डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अब इसको ध्यान में रखते हुए चीन को अगर आपने हटा दिया है, कहा कि अब आपको, ये नहीं कहा कि आप डेवलप्ड कंट्री हैं, ये कहा गया है कि डेवलपिंग कंट्री को जो कंसेशंस मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उनके मुंह पे। इसके बाद बहुत से देश, खासतौर विकसित देश, फॉलो करेंगे अमेरिका की लीड को। टाइमिंग का जो आपने पूछा ये सही है। उन्होंने चीन से कहा था तो कुछ प्रेशर डाल व्लादिमीर पुतिन पे, यूक्रेन पे बंद करे। चीन ने तो अपने 12 पॉइंट का एक प्लान भी बनाया था शांति के लिए, वो हवा में उड़ गया, कोई उसकी परवाह नहीं करता। तो अब मुझे जो लगता है सर, एक के बाद ये डोमिनो इफेक्ट इसको कहते हैं, बहुत से विकसित देश चीन के ऊपर प्रेशर डालेंगे और वर्ल्ड बैंक और IMF तो बहुत कुछ करेंगे। चीन ने इन सब एजेंसीज को खरीदने की कोशिश की है। चीन के लिए कोई सहानुभूति नहीं है सर। पाप का घड़ा भर चुका है, अब फट रहा है। ये साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कोई विश्वास नहीं करता उन पे और इसका असर जरूर पड़ेगा। तो हम क्या ये माने कि आने वाले समय में विकसित देशों की जो दादागिरी है वो और बढ़ जाएगी? आप किसी पे भी लगाम लगा सकते हैं, रशिया पे भी
युद्ध एक थोप दिया गया। रशिया अपने हित की बात कर रहा था, लेकिन वहां पर यूक्रेन को जिस तरह से नाटो सेना का साथ मिल रहा है, उससे वहां पर तो वो संकट में ही। चाइना ने साथ दिया, अब चाइना पे भी उसी तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो दादागिरी तो कंटिन्यूसली जारी ही है, आप कैसे भी कान पकड़ लें। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या तीन महाशक्तियों की आपसी लड़ाई जो है वो विकासशील देशों पर भारी पड़ सकती है? मैं इसका एक ही सेंटेंस में जवाब दूंगा। अफ्रीका में कहावत है, जब हाथी लड़ते हैं नुकसान घास का होता है। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से दोहरा दें। ये अफ्रीका में कहते हैं, जब हाथी आपस में लड़ते हैं हाँ। तो नुकसान घास का होता है। क्षति घास को होती है, हाथियों को नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर चाइना को नुकसान होगा। अब अगर हम एक दूसरी तरफ जाएं, चाइना की तरफ, तो जैसे क्वाड में भारत शामिल है, नाटो में यूक्रेन ने शामिल होने के लिए कहा, वैसे अब नेपाल पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि जीएसआई में शामिल हो जाओ। अगर शामिल होता है तो क्या खतरे हैं, और नहीं शामिल होता है तो नेपाल पे क्या खतरा? ये जितने देश है ना सर, जो छोटे मोटे देश हैं जिनको चीन अपने डेट ट्रैप में या डेट डिप्लोमेसी में फंसाना चाहता है, ये भी सतर्क हो गए हैं सर। अब ये कहना कि नेपाल फंस रहा है, वो जानता है क्या हो रहा है। श्रीलंका तो अब साफ कहता है हमसे गलती हो गई थी, ये छोटा मोटा पोर्ट जो हमने उनको दे दिया था। नेपाल भी जब प्राइवेटली हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये बहुत गलती है, हमारी मदद करो। लेकिन ये लोग जो सोचते थे कि भारत और चीन को आपस में भिड़ा दिया जाए और हमको उसका फायदा हो, वो अब बहुत पुरानी फिलॉसफी है। हमने कहा कि हमारे मदद लेनी है, आओ। चीन के पास जाना है, जाओ, मुबारक हो तुम्हारे को तुम्हारी शादी, हम भी आके स्वाहा कर देंगे वहां पर। अब वो समझ रहे हैं कि भारत का गुडविल जो है अनकंडीशनल है, चीन का तो गुडविल है नहीं, बैडविल है। इसीलिए हम ये शिफ्ट देख रहे हैं। एक तरफ तो ये यूक्रेन क्राइसिस के कारण आप जानते हैं कि एक ईस्टर्न ब्लॉक बन रहा है, जिसमें कहते हैं कि रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया, ईरान है, टर्की है, दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक है। पश्चिमी देश देख रहे हैं कि उनकी जो दादागिरी है वो कमजोर हो रही है, वो दादागिरी को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इतिहास में बार बार हुआ है, जब एक देश या एक ग्रुप देश देखते हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं तो फिर वो और गरजते हैं। आप देखेंगे कुछ देर तक, उसके बाद कोई नया सिस्टम आएगा। सर, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है, नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म नहीं लेने देगा। अब कैप्टन झा साहब, ये थोड़ी सी चीज समझना चाहेंगे। शांति की बात की जाती है, स्थिरता की बात की जाती है, समृद्धि की बात की जाती है, और अभी हमने पिछले चर्चा में ये बातचीत की थी कि परमाणु हथियारों की बढ़ोतरी हो रही है लगातार। तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, शांति, स्थिरता, समृद्धि लाने के लिए दबाव, धमकी और परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी, क्या ये विकल्प माने जा सकते हैं? रविंदर जी, आज के दिन में जो भी कुछ हो रहा है जी, ये जो ऑप्टिक्स जो जा रहे हैं, जो आंखों को जो दिखते हैं, हाँ, वो फैक्ट से कहीं पे अलग है। आज के दिन में चीन यूक्रेन के लिए या रशिया के खिलाफ जो भी बोलता है जी, वो शब्द के मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो एक ऑप्टिक्स है जी, उसका जो एक बेस लाइन है, बेसिस है, वो जो समझने वाले हैं समझते हैं। देखिए, दीपक जी ने बड़े कम शब्दों में जो आपने सवाल पूछा था कि जब दो हाथी लड़ते हैं क्या होता है, तो एक आपको कहानी, एक दोहा आपको पता होगा, सत्सैया के दोहरे अरुनाविक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो ये जो दीपक जी जो है, दीपक जी में वो आर्ट हैं कि राजनयिक हैं और बहुत सक्षम रह चुके हैं, तो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ वो बयां कर जाते हैं। हाँ। हम तो जमीन पे रहने वाले लोग हैं, कुछ अपने शब्दों से हमें वो इतना भुला देंगे कि हमें लगेगा कि हम तो हवा में हैं, लेकिन जैसे ही डिस्कशन खत्म होगी पता चलेगा कि हम तो उसी जमीन पे हैं। तो इनमें वो लेकिन आप बहुत ऊंचे हैं सर, आप तो पायलट हैं, बहुत ऊंचे हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने जो भी कुछ कहा है बहुत गूढ़ उसका मतलब है। आज के दिन में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है, या जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, वो आप कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। चाहे चीन आज के दिन में खड़ा हो गया है एकदम पांव जमा के कि हम यूएनएससी का रिफॉर्मेशन हम नहीं होने देंगे, लेकिन वो रोक नहीं सकता है। जो चीजें अभी बदल रही हैं, ये बदलेंगी, ये वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। एक जवाब वोरा साहब से और चाहेंगे, उसके बाद समय चूंकि समाप्त हो रहा है। वोरा साहब, सच्चाई क्या ये माने कि डॉलर जो है किसी दूसरी करेंसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, और दूसरी तरफ आखिरी इसमें जोड़ देता हूं कि भारत की चुनौतियां, फायदे और नुकसान क्या है, संक्षेप में जाएं।
एक तो ग्रुप कैप्टन जहां ने बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत बहुत आभारी हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा आपकी जानकारी है। आप पूछ रहे हैं कि डॉलर जो कमजोर हो रहा है या ताकतवर हो रहा है, या डॉलर डॉलराइजेशन की जो बात हो रही है, हाँ वो पूछ रहे हैं आप? हाँ, डॉलर नहीं चाहता कि दूसरी करेंसी कोई आगे बढ़े। वो नहीं आने देगा सर, वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो नंबर 1 करेंसी है, वो कभी नहीं चाहेगा कोई दूसरी करेंसी उठे। यूरो ने बहुत कोशिश की थी, खत्म कर दिया था उसको। चीन ने युआन की कोशिश की थी, इंटरनेशनल बनाओ, युआन को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। और कोई नहीं आएगा जब तक ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक ताकत क्षमा कीजिए अमेरिका के पास है, और किसी को बढ़ नहीं देगा। और फाइनली सर, अगर अमेरिका का जो सिस्टम है, एक चीज आपको बता देता हूँ, तो मैं तो वही हूँ, ये अमेरिका के जो 33 करोड़ निवासी हैं इनको छोड़ दीजिए, बाकी 800 करोड़ दुनिया में जो लोग हैं ना सर, 8 बिलियन, अगर कल अमेरिका कह दे मैं वीजा खत्म कर रहा हूँ, जितने लोग यहाँ आना चाहें सब के सब वहां पहुंच जाएंगे। इट इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत को छोड़ के मेरा देश सबसे अच्छा है, लेकिन सारी दुनिया उनका सिस्टम एक्सेप्ट करती है। हम जितनी मर्जी गाली दें, हमारा दिल उस तरफ है सर, डॉलर कहीं नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी हमें कि चीन की चालाकी, अमेरिका की दादागिरी और रूस की मजबूरी एक ही तराजू में तौल सकते हैं। दूसरी तरफ जो भी हो रहा हो, अभी वीएन झा साहब ने यह कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, समीकरण बदल रहे हैं और उसको कोई रोक नहीं सकता। वोरा साहब ने भी बहुत बेहतरीन बात की, दो हाथी लड़ते हैं तो घास पिसते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इशारे में बहुत कुछ कह दिया, और कम शब्दों में जो ज्यादा बात कहते हैं वही हमारे एक्सपर्ट कहलाते हैं, इसीलिए हमें उनका साथ मिलता है। लेकिन यहां यह समझना होगा, भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो भी चीन के लिए एक बड़ी चुनौती हो, और अमेरिका चाहता है कि चीन की काट के रूप में भारत का उसे साथ मिलता रहे, और भारत का कद जितना बढ़ेगा बाकी देशों का कद उतना ही छोटा होता जाएगा। लेकिन भारत जैसे देश के साथ एक खास बात यह है कि वो जिस देश के साथ भी खड़ा होता है उसकी जो इमेज है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की महाशक्तियां भी चाहती हैं कि भारत उसका सच्चा साथी बने, और अमेरिका भी इसी होड़ में लगा हुआ है। लेकिन देखना है चीन पर ये जो लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, इससे चीन पे क्या असर पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।